हमारे साथ हैं डॉक्टर सुषमा मोदी। शी इज सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट एंड शी इज वेल experienced in her field. So, ma'am, you're most welcome to MedWiki. Thank you so much, Risha. Thank you. So, ma'am, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि what are the contraception and why it is needed? Yeah. Contraception is basically used to prevent pregnancy. सबसे पहले जो हम pregnancy नहीं चाहते हैं उसके लिए है, and it is definitely very much needed. हमें क्यों चाहिए? क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पर अनवांटेड प्रेगनेंसीज वगैरह होती हैं, जिसके लिए फिर अदर मेथड्स की तरफ लोगों को जाना पड़ता है. अगर सब लोगों को पहले से ही कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में अवेयरनेस रहे, तो वो इस तरह के मेथड्स को के लिए तरफ नहीं जाएंगे, लाइक इलीगल अबॉर्शन और ये सब चीजें. पहली चीज तो ये. दूसरी चीज, आप प्लान भी कर सकते हैं कि जब आपको प्रेगनेंसी चाहिए, तो यू कैन वेल प्लान ऑल्सो. तो अनवांटेड के लिए भी हो गया और प्लान प्रेगनेंसी के लिए भी हो गया. और तीसरी चीज, ऑफकोर्स बर्थ कंट्रोल इसका नाम है, तो हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल की तरफ तो बढ़ ही रहे हैं, तो इसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका रोल है. दैट्स व्हाई. So, ma'am, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि what are the types of contraception available in market? Yeah. Actually, there are variety of range available in the market, but अपने इंडियन मार्केट में इजीली एक्सेसिबल क्या है, तो हम लोग उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. एक हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव बोलते हैं हम लोग, एक नॉन हार्मोनल बोलते हैं. हार्मोनल्स का मतलब है जिसमें हार्मोन्स होते हैं, ज्यादातर वो पिल फॉर्म में होते हैं और दूसरे फॉर्म में भी हो सकते हैं. सबसे मोस्ट कॉमन इसको बर्थ कंट्रोल पिल या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के नाम से जानते हैं, या 21 डे पिल भी बोलते हैं, तो वो है. और दूसरा ऑप्शन होता है नॉन हार्मोनल, जिसमें कि हार्मोन नहीं है. तो हार्मोन नहीं है तो क्या है उसमें? तो उसमें कुछ और तरह के सब्सटेंस हैं, या फिर उसमें बैरियर मेथड्स हैं, जैसे कि जो मेल पार्टनर यूज कर सकता है, कॉन्डम हो गया, या कॉपर डिवाइस होती है जिसको हम लोग आईयूसीडी इंट्रा यूट्राइन कॉपर टी डिवाइस बोलते हैं, वो हो गए. कुछ जेली, कुछ क्रीम्स वगैरह होते हैं, कुछ इम्प्लांट्स होते हैं, इस तरह के कुछ. और तो ये बहुत सारे तरीके हैं जो कि नॉन हार्मोनल तरीके हैं, और वो हार्मोनल साइड इफेक्ट्स को बाईपास कर देते हैं. What are the recommended age to use this kinds of pills? सी एग्जैक्टली रिकमेंडेड एज बोलना तो मुश्किल है, क्योंकि नाउ वी नो कि बहुत यंग एज से ही इस तरह के प्रैक्टिसेस में सब लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं. तो बेस्ट है कि हमें इस कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में नॉलेज हो, ताकि हम लोग अनवांटेड प्रेगनेंसीज या इलीगल अबॉर्शंस के चक्कर में ना पड़े. तो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं वो तो वैसे रिकमेंडेड एज तो 18 प्लस ही होती है, बट स्टिल ठीक है, अगर ऐसा लगता है तो उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग उसको जैसे कुछ और प्रॉब्लम्स के लिए, अगर पीसीओएस का प्रॉब्लम है या अगर इरेगुलर पीरियड्स का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तब हम उसको बहुत रेस्ट्रिक्टिव यूज में लेते हैं, बहुत ही अंडर सुपरविजन लेते हैं. क्योंकि मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि छोटी बच्चियों को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, और वो उनकी बॉडी के जो नेचुरल ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, वो कई बार उसको रिप्लेस करने की कोशिश करता है. तो इसीलिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स छोटी बच्चियां, यंग बच्चियां यूज ना करें तो बेहतर है. उनके लिए दूसरे ऑप्शंस हैं, तो उस पे दूसरे ऑप्शंस के बारे में बात करें, वो है. बाकी मैरिड गर्ल्स आराम से यूज कर सकते हैं, बट स्टिल अंडर डॉक्टर सुपरविजन, क्योंकि जो भी चीज आप ये मानिए कि जो भी मेडिसिन हमारी बॉडी में जा रही है वो केमिकल्स ही हैं. अगर वो हमें कुछ इफेक्ट दे रही है तो डेफिनेटली उसके साइड इफेक्ट्स भी होंगे ही होंगे. तो पहले आप अपने डॉक्टर से बात करके अंडर उनके सुपरविजन में फिर आप जो है पिल्स ले सकती हैं. So, ma'am, देखा जाए तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि what are the major side effects of contraceptive pills? जो 21 डे पिल्स हैं, एक्चुअली जैसे मैंने अभी बताया आपको कि वो ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन होता है, और डेफिनेटली उसके कुछ साइड इफेक्ट होते ही हैं. लेकिन कुछ लोगों को नोजिया, वॉमिटिंग, मतलब जी घबराना, कभी उल्टी आ जाना या चक्कर आना, थोड़ा वेट पुट ऑन ऐसा लगता है उनको, या थोड़ा मूड स्विंग्स वगैरह ऐसा हो सकते हैं. कुछ माइनर साइड इफेक्ट्स कभी कभी रहते हैं, पर ये है कि उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लें, क्योंकि कई पेशेंट्स में हम लोग उसको स्ट्रिक्टली रिकमेंड नहीं करते हैं. जैसे कि अगर कोई पेशेंट को बहुत सीवियर माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो वो उसके लिए मेडिसिन ले रही है, या उनको कोई लिवर इश्यूज है, या कुछ थ्रोम्बोएम्बोलिक प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कार्डियक इश्यूज हैं, या जिनका वेट बहुत ही ज्यादा है, तो उनको भी हम लोग ये पिल्स नहीं देते हैं. ओवरवेट, ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, तो इस तरह से उनको बहुत सोच समझ के हमें पिल्स देना होता है. तो साइड इफेक्ट्स कई बार हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म यूज में साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसीलिए इनको हम लोग ज्यादातर शॉर्ट टर्म यूज के लिए ही रखते हैं. तो ये है.
अदरवाइज बहुत मेजर साइड इफेक्ट अगर आप सुपरविजन में लेती हैं तो फिर नहीं होते। तो मैम मैं आपसे एक और आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आप क्या मैसेज देना चाहती हैं लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के रिगार्डिंग? मैं एक्चुअली लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि वो कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में खुल के बात करें और वो अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करें। वैसे बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स है पर कई बार वहां पे मिस इन्फॉर्मेशन होती है। तो इसीलिए जो एक्सपर्ट है इसके फील्ड के आपके पास जो भी डॉक्टर है गायनेकोलॉजिस्ट, आप उनसे जाके बात करें, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्शन डेफिनेटली इज वेरी मच रिक्वायर्ड। और अगर ये नहीं हम लोग यूज करते हैं तो फिर उसके हमें साइड इफेक्ट भुगतने पड़ते हैं, लाइक इनलीगल अबॉर्शन हो गया, एम्प्टी पिल्स का बार बार यूज हो गया, आई पिल्स का बहुत ज्यादा यूज हो गया। अगर प्रेगनेंसी ठीक से नहीं रुकी है और ट्यूब में है या कहीं और है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो उसपे अगर उसमें ना जानते हुए अगर किसी ने पिल्स लिया या और कुछ मेथड यूज किया, इट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर द लाइफ। तो कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में छुप छुपा के बात करने का नहीं है। मुझे लगता है इवन टीनेजर्स और यंगस्टर्स भी दे कैन कम फॉरवर्ड एंड दे कैन टॉक टू डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट जो भी आपके पास है। बच्चियों को यार उनको बहुत डर लगता है कि यार लोग क्या सोचेंगे या डॉक्टर क्या बोलेंगे या हमें डांटेंगे। बट आई थिंक नाउ टाइम्स हैव चेंज्ड, अब टाइम बदल चुका है एंड वी नीड टू एक्सेप्ट दिस नीड कि अभी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और सबको इस बारे में खुल के बात करनी चाहिए। तो इसीलिए डोंट शाय अवे एंड टॉक टू योर डॉक्टर। ओके, थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए, एंड आई एम सो ग्लैड आपने अपनी नॉलेज शेयर करी हमारे प्लेटफॉर्म पे, एंड आई होप हम लोग आगे ही ऐसे और कंटेंट बनाते रहें और आप ऐसे ही हमारे साथ नॉलेज शेयर करती रहें। सो ऑडियंस, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब मेडविकी और ऐसे ही फैक्ट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।